स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 23 जून 1757 को लड़ा गया। ठीक है, ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। तो पहले बैकग्राउंड देखते हैं इसका कि क्या कारण रहे जिस वजह से ये युद्ध लड़ना पड़ा। तो 1757 में फारुखसियर जो थे मुगल बादशाह, उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया था। शाही फरमान के अनुसार अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक देने पड़ते थे, जिसके बदले में ये लोग बंगाल में मुक्त व्यापार करते थे, यानी कि फिर इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था बंगाल में। ठीक है, तो 1756 में जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे तो इन्होंने देखा कि ये शाही फरमान का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो कैसे रहा है? तो इन लोगों के पास ये जो शाही फरमान था वो एक टाइप के पास टाइप का होता है। तो ये क्या करते थे कि अपने पास जो हैं अंग्रेजों के पास होते थे ये पास, ये भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे, तो फिर भारतीय व्यापारी भी टैक्स से मुक्त हो जाते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि बंगाल के जो राजस्व था उसमें हानि हो रही थी। तो इस वजह से ये एक महत्वपूर्ण कारण बना अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मतभेद के बारे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण क्या था कि अंग्रेज कलकत्ता में अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करते जा रहे थे, यानी कि एक जगह पे राजा है, नवाब थे वहाँ पे सिराजुद्दौला, लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर रहे थे, नवाब की परमिशन के बिना कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जिससे नवाब सिराजुद्दौला ने क्रुद्ध होकर 20 जून 1756 को कासिम बाजार पे फोर्ट विलियम जो इनका किला था वहाँ पे आक्रमण कर दिया और जो कलकत्ता है उसे अपने अधीन कर लिया, क्योंकि उससे पहले जो कलकत्ता था वो किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन। ठीक है, तो 20 जून 1756 में इन्होंने कासिम बाजार पर हमला किया, फोर्ट विलियम पर, और ये जो कलकत्ता है कलकत्ता को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक कालखोटरी की घटना घटी। कहा जाता है कि उसी दिन जब फोर्ट विलियम पर इन्होंने आक्रमण किया तो 146 अंग्रेजी सैनिक को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और एक कालकोठरी थी। कालकोठरी बहुत छोटी सी जगह होती है, मतलब जहाँ पे आप लोग सोचिए 5-6 लोगों के बैठने की जगह हो, वहाँ 146 लोग भर दिए गए। ठीक है, तो क्या हुआ, रात भर वो लोग रहे, सुबह उनमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई। इतिहास में ये बहुत ही दर्दनाक घटना मानी जाती है, लेकिन इसे सत्य नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में बताया था एक अंग्रेजी सैनिक ही थे हॉलवेल ने, तो इसे सत्य माना नहीं जाता है वैसे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कालकोठरी की घटना घटी। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से परास्त होकर इन्होंने फुल्टा में शरण ले ली थी, तो फुल्टा से इन्होंने अपना संदेश भिजवाया मद्रास में जो इनके गवर्नर थे उन्हें। तो फिर आकर वॉटसन क्रीक ने इनकी सहायता की, और फिर क्या हुआ कि जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मार्च 1757 में अंग्रेजों ने चंदनगर पर अधिकार कर लिया। तो सिराजुद्दौला ये सब देखकर हड़बड़ा गए कि मतलब अभी तो हमारा अधिकार था, यहाँ पे कलकत्ता में अधिकार कर लिया, तुरंत चंदनगर तक आ गए। तो क्या हुआ कि आनन फानन में सिराजुद्दौला ने क्या किया कि अलीनगर की संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। अलीनगर की संधि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार और चंदनगर पर अधिकार के बाद और प्लासी के युद्ध के पहले की गई। उसके कुछ प्रावधान थे, तो इसके प्रावधान क्या थे? पहला तो यही प्रावधान था कि पुनः फरमान के अनुसार इन्हें व्यापार की अनुमति मिल जाए, अंग्रेजों को पुनः फरमान के अनुसार व्यापार की अनुमति। ठीक है, दूसरा प्रावधान क्या था कि जो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, तो उससे जो अंग्रेजों को हानि हुई थी उसका हर्जाना किसे देना पड़ा था? सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो ये थे अलीनगर की संधि। फिर क्या हुआ कि अलीनगर की संधि का अंग्रेजों ने उल्लंघन किया और मीर जाफर को मतलब उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और उनसे बोला अंग्रेजों ने कि मतलब हम आपको नवाब बना देंगे, आप बस इतना करना कि हम जो युद्ध करेंगे सिराजुद्दौला के साथ उसमें आप अपनी सेना नहीं उतारना। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मीर जाफर जो थे सिराजुद्दौला के सेनापति थे, कमांडर थे, यानी कि तो पूरे सेना आदेश किसका मानेगी? कमांडर का। तो कमांडर जब तक आदेश ही नहीं देगा तो सेना युद्ध में उतरेगी ही नहीं, सैनिक युद्ध में उतरेंगे ही नहीं।
तो क्या हुआ कि ठीक है, मीर जाफ़र जो थे प्रलोभन में आकर उन्होंने ऐसे ही किया। ठीक, तो 23 जून 1757 को क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया प्लासी नामक स्थान पर। और क्या हुआ कि मीर जाफ़र ने अपनी सेना उतारी नहीं, तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला मारे गए। ठीक है, ये था प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफ़र नवाब बना दिए गए, जैसा कि अंग्रेजों ने कहा था। लेकिन मीर जाफ़र और अंग्रेजों का गठजोड़ जो है वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि अंग्रेजों को सिर्फ एक चीज़ थी, पैसे की भूख, लाओ पैसे पैसे। तो जो मीर जाफ़र था, यानी कि बंगाल का जो खजाना था, वो क्या हुआ, खाली होने लगा। तो जाहिर सी बात है फिर मीर जाफ़र को भी दिक्कत होगी, क्योंकि पहले से ही जब मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया तो 24 परगना की ज़मीन और कुछ पैसे मीर जाफ़र द्वारा अंग्रेजों को दिए गए। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज लगातार उनसे उनके खजाना खाली करवाने को बोलते रहे और लगातार उनसे पैसों की और सोना चांदी की मांग करते रहे, जो मीर जाफ़र इन द लास्ट नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ कि फिर दूसरे को उन्होंने नवाब बना दिया। फिर आए मीर कासिम, तो मीर कासिम को नवाब बना दिया। उसके बाद मीर कासिम भी इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए, तो बक्सर का युद्ध हुआ।